यह कहानी एक भक्त मोहनलाल की है जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। मोहनलाल बचपन से ही बागेश्वर धाम के परम भक्त थे, लेकिन हाल ही में उनके परिवार पर एक अनजान भय का साया मंडरा रहा था। उनके घर में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात को किसी के चलने की आवाज़ें, अचानक दरवाज़ों का खुलना बंद होना, और सबसे डरावनी बात, उनकी छोटी बेटी सपना को हर रात कोई अजनबी छाया दिखाई देती थी। मोहनलाल ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार में जाने का निश्चय किया। वे अपने परिवार के साथ धाम पहुंचे और महाराज जी के चरणों में अपनी पीड़ा रखी। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर मुस्कुराकर बोले, डरो मत। यह तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा नहीं है, बल्कि एक भटकती आत्मा है जो किसी अन्य कारण से तुम्हारे घर में अटक गई है। इसके बाद उन्होंने मोहनलाल को एक राम नाम लिखित पर्चा दिया और कहा कि इसे अपने घर के दरवाजे पर चिपका दो और हर रात हनुमान चालीसा का पाठ करो। साथ ही बाबा ने मोहनलाल को जल में सिंदूर मिलाकर घर के कोनों में छिड़कने को कहा। मोहनलाल ने बाबा के कहे अनुसार हर निर्देश का पालन किया। पहली ही रात जब उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया तो घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। तेज हवाएं चलने लगीं, खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं, और उनकी बेटी सपना अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। लेकिन जैसे ही मोहनलाल ने बाबा द्वारा दिया गया राम नाम पर्चा उठाया और ऊंची आवाज में जय श्री राम का उद्घोष किया, तो एक भयानक चीख सुनाई दी और घर में सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब मोहनलाल जागे तो घर में एक दिव्य शांति थी। उनकी बेटी सपना ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, वो काली छाया अब नहीं है। मुझे अब डर नहीं लग रहा। मोहनलाल की आंखों में आंसू आ गए। वे तुरंत बागेश्वर धाम लौटे और धीरेन्द्र शास्त्री जी को प्रणाम कर धन्यवाद दिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, जहां भक्ति और श्रद्धा होती है, वहां कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं सकती।